बिहार में 15 दिन बिताने के बाद बिहार के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में देखा। लेकिन एक कमाल की बात बताऊं आप लोगों को, कैग जो हमारी डॉक्यूमेंट्री का एक मूलभूत पिलर था, तो कैग ने एक रिपोर्ट दिया था बिहार के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। और कैग ने बताया था लगभग 6 सालों में, मतलब 2016 से 17 से लेकर के 2021 से 22 तक 69,790 करोड़ बिहार के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बजट अलोकेट किया गया था, मतलब इतना बजट दिया गया था। लेकिन बिहार सरकार ने इसका केवल मात्र 48,047 करोड़ रुपए जो है वो इस्तेमाल किया, और बाकी का जो 21,743 करोड़ रुपए, मतलब मोटा मोटा आप समझिए 31% बजट जो है वो ऐसे अनयूज्ड रह गया। और इसके कारण पता है आपको क्या है? 2 कारण है। पहला कारण कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो हॉस्पिटल्स थे वो बजट ही बना करके नहीं दे पाए गवर्नमेंट को कि हमें कितने चीजों की जरूरत है, असेसमेंट ही नहीं कर पाए कि हमें कितनी चीजों की जरूरत है, कितनी हमें चीजें चाहिए। और दूसरा कारण पता है क्या है? सबसे बड़ा, गैप एनालिसिस नहीं कर पाए कि उनके पास कितनी चीजें हैं और कितनी चीजों की जरूरत। तो ये पूरी तरीके से ये दिखाता है कि शायद जो अधिकारी हैं, जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो काम करने को लेके इच्छुक नहीं। मुझे सब डिविजनल अस्पताल की एक जो स्टाफ है वो खुद बताती हैं कि मैडम यहाँ पे 10 गायनी की जरूरत है, लेकिन केवल मात्र यहाँ पर 3 गायनी है। बहुत सारी चीज़ें, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आपको क्या है कि हमारे पास स्टाफ्स की कमी है जो कि चाहिए। ब्लड स्टोरेज के लिए हमको उतना अच्छा क्या कहते हैं ये चाहिए, क्या कहते हैं आइस चाहिए, तो वो चीज़ का हमको वैसा LT चाहिए, सब कुछ चाहिए। हमारे पास मात्र 3 गायनी डॉक्टर है, कम से कम SDH में कम से कम 10 गायनी डॉक्टर, 3 ही गायनी डॉक्टर, मात्र 3 गायनी डॉक्टर हैं। उसमें भी एक बॉन्ड वाली है, एक बॉन्ड वाली है और 2 गायनी है बस, और उसी पे अस्पताल चलता है। बाप रे बाप। और ब्लड बैंक है ही नहीं? नहीं, ब्लड बैंक। तो बिहार का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आप समझिए पूरी तरीके से, अभी आप कहें तो स्ट्रेचर पे है। आपको ये जो मेरे पीछे वेंटिलेटर दिख रहा है, ठीक वैसा ही बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर है। बस इसी भ्रष्ट सिस्टम को बदलने की बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर करप्शन की भेंट चढ़ी इन्हीं अस्पतालों में बेहतर इलाज की बात कर रहे हैं। इस थकी बिकी सरकार को बदलना चाहते हैं तो इस बार जन सुराज को वोट दें।